हेलो एवरीवन, आज का वीडियो होने वाला है एक ऑन डिमांड बुक पे। एज अ मैन थिंकथ बाय जेम्स एलन। ये बुक पब्लिश हुई थी 1903 में, मतलब मोर देन 100 ईयर्स अगो। पर इसका एक एक कोट आज के डेट में भी बहुत रेलेवेंट है। ये सेल्फ हेल्प बुक है, एक मोटिवेशनल बुक है। एंड नाम जो बताता है कि एज अ मैन थिंकथ, इट सिंपली मीन्स कि जो आप सोचोगे वो होगा। ओब्वियसली अगर मैं सिर्फ यहाँ बैठ के बोलूँ गुलाब जामुन आ जा मुझे खाना है, तो कहीं से उड़ के आ नहीं जाएगा वो। या कोई ऐसे ही जोमेटो स्विगी नहीं करने वाला है मेरे लिए गुलाब जामुन। मुझे उसके लिए खुद ऑर्डर प्लेस करना होगा या मुझे उठ के वो बनाना होगा। कुछ तो मुझे एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे वो गुलाब जामुन मेरे सामने आ जाए। इस बुक में ये भी कहा है कि आप जो सोचते हो वो होता है, पर सिर्फ सोचने पे स्टॉप नहीं हो जाते हम। हमें एबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है, हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। जो हम सोचते हैं वैसा बनने के लिए, तो हम बन पाते हैं। सही पकड़े हैं। एंड इसमें एक और चीज़ ऑथर ने क्लैरिफाई की है कि आप एक माइंड को गार्डन से कंपेयर कर सकते हो। वो गार्डन सॉइल पे अगर आप प्लान करके फ्लावरिंग प्लांट्स कुछ भी लगाओगे तो वो ग्रो होगा। अगर वो फर्टाइल सॉइल को आपने खाली छोड़ दिया, आपने उसमें कोई सीड्स नहीं लगाए, तो भी वहाँ पे ग्रो तो होगा, बस अपने आप आकर जो गिर जाएगा वो सीड होगा या ग्रास होगी, और वो शेप में और प्रॉपर नहीं होगा। उसको मेंटेन नहीं किया है ना हमने, इस वजह से। सिमिलरली हमारे माइंड की फर्टाइल सॉइल में भी हम जो सीड्स प्लांट करते हैं वो ग्रो होते हैं, चाहे वो पॉजिटिविटी के हों या नेगेटिविटी के हों। इस पे से एक बुक का नाम याद आ रहा है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसमें भी ऐसा ही कहा है ना कि आप सबकॉन्शियसली जो सोचते हो, जो आप मानते हो, वो सच हो जाता है। इस वजह से सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स को फिट करो तो वो अपने आप सच होने लगेगी। और यही बात एक और बुक में बोली है, द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, वो चीज़ों को प्रेजेंट करने का और उनको आप कैसे फॉलो करोगे वो थोड़ा अलग मिल सकता है। पर ओवरऑल मुझे ये तीनों बुक सिमिलर फील हुई कि आप जो मानते हो उसके लिए आप जो एफर्ट्स करते हो, स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हो, तो वो सच होता है। इसके साथ साथ एक और फेमस मूवी का डायलॉग, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है। कैसा लगा मेरा मजाक? इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अब ये बुक में से कुछ एक कोट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे उनकी बात की जाए। वैसे तो पूरी बुक ही बहुत सही है, इसका अगर एक पेज भी आप पढ़ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपकी लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। एंड ये इम्प्लीमेंट करना है आपको आपके डेली रूटीन में, आपके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सभी गोल्स में। तो आप देखना किस तरह से वो सच होने लगेंगे, पूरे होने लगेंगे। नाउ गेटिंग टू द कोट्स, द सोल अट्रैक्ट्स दैट विच इट सीक्रेटली हार्बर्स, दैट विच इट लव्स एंड ऑल्सो दैट विच इट फियर्स। ये कोट से हमें पता चलता है कि सोल, हमारा मन, हमारा दिमाग, हम खुद जो चीज़ में मानते हैं और जो चीज़ को हम सीक्रेटली, शायद हमें पता भी नहीं होता कई बार कि हम मन में ये बात सोच रहे हैं, पर हमारे मन में वो बात कहीं ना कहीं रहती है और इस वजह से वो सच हो जाती है। अब एक चीज़ लास्ट पार्ट में जो ऑथर ने बोली थी, एंड ऑल्सो दैट विच इट फियर्स। हमारे मन में बहुत से डर होते हैं, वो डर हमें बहुत ज़्यादा ऐसा फील करवाते हैं वो सच नहीं होने चाहिए। इसके पीछे लॉजिक जो मुझे समझ आया कि हमारा जो डर होता है वो भी सच हो जाता है, कि हमें बहुत स्ट्रांगली फील होता है वो डर सच हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि मेरी साइज़ XXL हो जाएगी, और ये डर लेके मैं अगर रोज़ सोच रही हूँ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये टेंशन में ही शायद मेरे एक्शंस इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे कि मैं XXL हो जाऊँगी। कितने टाइम में वो पता नहीं, पर हो जाऊँगी। तो ये डर मन में मत रखो। डर तब है जब आपको लगता है वो बात सच होगी, एंड आप सोच रहे हो होगी तो हो जाएगी। Yes, men do not attract that which they want, but that which they are. आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप खुद हो। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे सुपर इंटेलिजेंट पीपल की ही कंपनी मिले और मैं खुद डम्ब बनी रहूँगी, तो फिर इंटेलिजेंट पीपल को मुझ में इंटरेस्ट क्यों आएगा बात करने में। इसके लिए मुझे खुद भी नॉलेज गेन करना होगा, और इंटेलिजेंट पीपल जो बातें करते हैं वो समझने के लिए भी मुझे मेरा नॉलेज इम्प्रूव करना होगा।
ताकि मैं उनकी बात समझ सकूं, मैं उनके कांटेक्ट में और इजीली आ सकूं, मैं मेरे रिलेशंस उनसे डेवलप कर सकूं। बात तो सही है। सेम गोज़ फॉर फनी पीपल। अगर मुझे चाहिए कि मेरे कांटेक्ट में बस फनी पीपल हों ताकि लाइफ हमेशा हैप्पी, फनी, लाफिंग रहे, तो उसके लिए मुझे दुखी आत्मा नहीं रहना है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुझे खुद भी हैप्पी रहना सीखना होगा ताकि वो दूसरे फनी पीपल को मेरी कंपनी अच्छी लगे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि आप जो सोचते हो वो आप बनते भी हो एंड फिर वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो। नेक्स्ट इज नॉट वॉट ही विश्ड एंड प्रेज फॉर डज अ मैन गेट बट वॉट ही जस्टली अर्न्स. His wishes and prayers are only gratified and answered when they harmonize with his thoughts and actions. बात आ गई ना एक्शंस की, कि आप सिर्फ बैठ के बोलोगे, सोचोगे कि ये काम हो जाए, तो सिर्फ बैठे रहने से नहीं होता। एंड बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ बैठ के सोच रहे हो और काम हो जाए। उसके लिए आपका कोई ना कोई पास्ट एक्शन तो फिर भी रिस्पॉन्सिबल होगा, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। एटलीस्ट दिमाग तो लगाना पड़ता है हमें, भले हम फिजिकली उठ के काम ना कर पाएँ वो वाला, विच मीन्स के एक्शन चाहिए। Men are anxious to improve their circumstances but are unwilling to improve themselves. They therefore remain bound. ये वाला कोट बताता है कि आप इम्प्रूव होना तो चाहते हो, पर आप खुद को नहीं, सिचुएशन को इम्प्रूव करके खुद की लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिचुएशंस कब हमारे हाथ में है कब नहीं, और हाथ में है तो भी कब तक है वी डोंट नो। पर अगर हम खुद को मेंटली चेंज करेंगे तो हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट ज़्यादा हो पाएंगे। यहाँ पे मैं एक पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगी। बहुत से क्लोज पीपल से डिसअपॉइंटमेंट्स फेस की है, छोटी बड़ी, छोटी छोटी ये, जैसे मम्मी ने कुछ बना दिया जो नहीं खाने की इच्छा थी, जो फेवरेट नहीं है, मम्मी को पता है मैं नहीं खाती फिर भी बना दिया, तो ये छोटे डिसअपॉइंटमेंट्स थे। बड़े डिसअपॉइंटमेंट्स भी फेस किए हैं कि बहुत सीरियस मैटर्स में किसी से एक्सपेक्ट किया था मुझे सपोर्ट मिलेगा पर नहीं मिला, पर वो बातों से बाहर आने में मेंटली मुझे हार्ड वर्क करना पड़ा। और जब मैंने खुद को चेंज किया तो जो मेरा गोल था कि मुझे कुछ भी हो जाए हैप्पी रहना है, कुछ भी हो जाए मुझे मेरी लाइफ कंटिन्यू करनी है पॉजिटिवली, वो चीज़ मैंने अचीव कर ली। सो मैंने सर्कमस्टांस को कंट्रोल करने का ट्राई किया था पर वो हुए नहीं, तो मैंने खुद को चेंज किया। Now, the last one. As a progressive and evolving being, man is where he is, that he may learn, that he may grow. आगे और है इसमें, पर फिलहाल इतना बोला है कि we human beings are progressive. हम इंसान सिचुएशन के हिसाब से, एज के हिसाब से, एक्सपीरियंसेस जो मिलते हैं उनसे ग्रो होते हैं, हम चेंज होते हैं, इवॉल्व होते हैं। तो हम वहीं हैं जहाँ हमें होना चाहिए, चाहे हमारा बिहेवियर हो उसके पीछे रीज़न, हमारे एक्शंस हो, हमारे सर्कमस्टांसेस हो। एंड एज ही लर्न्स द स्पिरिचुअल लेसन विच एनी सर्कमस्टांस कंटेन्स फॉर हिम, इट पासेस अवे एंड गिव्स प्लेस टू अदर सर्कमस्टांस। यहाँ पे कहा है कि जब हम जिस भी सिचुएशन में है या जिस मुसीबत में है, जहाँ भी हैं, वहाँ का लेसन हमें जो सीखना है ना, जो बात हमें सीखनी है, अगर हम वो सीख लेते हैं तो ये समय गुजर जाता है, ये मुसीबत चली जाती है और अगली आती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और अगला लेसन रेडी है आने के लिए। सो ये चीज़ मेरे कुछ एक स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी बोलती हूँ कि लाइफ ना बहुत ही स्ट्रिक्ट पर बहुत ही पेशेंट टीचर है, क्योंकि ज़िंदगी हमें कुछ लेसन्स सिखाए बिना छोड़ती नहीं है। वो लेसन्स बार बार मुसीबत बन के या किसी और का एग्जाम्पल बन के आपके सामने आएंगे, और जब तक आप उन्हें सीख नहीं लेते तब तक पेशेंस रख के लाइफ आपको सिखाएगी, और स्ट्रिक्ट है क्योंकि सिखाए बिना छोड़ेगी नहीं, इसीलिए बार बार वो लेसन्स आपके सामने देती रहेगी। ये बात हमें ये भी बताती है कि हमें अगर खुश रहना है तो हम लाइफ को एक पर्टिकुलर मोल्ड में बांध के नहीं रख सकते, हम उसको एक तरह से फिक्स करके सीमेंट करके नहीं रख सकते। वो चेंज होगी, पर वो चेंज में भी खुश कैसे रहना है ये हम सीख सकते हैं, और वो सीखेंगे तो हम फ़ायदे में रहेंगे। एज अ मैन थिंकeth, जैसा कोई भी इंसान, जैसा एक इंसान सोचता है। इस पे से ही एक और एडिशन
जो मैं करना चाहूँगी एक एग्ज़ाम्पल का। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे एक लाइब्रेरियन सर थे, शाह सर मैं आपकी बात कर रही हूँ। और मुझे याद है लाइब्रेरी में जब बुक्स की बात करते करते थोड़ी लाइफ की बातें भी आ जाती, तब ऐसे ही एक टाइम पे मुझे शाह सर ने बताया था, बचपन से ना उनको भी रीडिंग का बहुत शौक़ है एंड उन्होंने बचपन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखा था कि काश वो हमेशा बुक्स से घिरे हुए रहें। And he became a librarian and he is always a pleasant person to talk. Thanks to him, I have some really great memories of my college days. एक और हिंदी कहावत जो मुझे याद आ रही है, बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से होए। With this, I think I should sign off. I should stop here. नहीं तो ये अब बुक रिव्यू से ज़्यादा एक मोटिवेशनल टॉक बन जाएगा। आपको ये रिव्यू कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। इसके अलावा अगर आप मुझसे और किसी बुक का रिव्यू चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये बुक में कोई भी पार्ट डिफ़िकल्ट लगता है और वो समझने में आप मुझसे हेल्प चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन ताकि आपको अगले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।